कल्याणी, हो गई तसल्ली? मिल गई खुशी तुम्हें? अरे मैं तो कहता हूँ अच्छा हो, इस मासूम बच्चे के सर से इस पागल आदमी का साया उठ गया। पापा, सोच के तो बोलिए, आप कह क्या रहे हैं? कल्याणी, नहीं, बस। मल्हार जी, आप क्या स्टैचू बन के खड़े हैं? हाँ, बोलिए ना कुछ। अरे बोलिए ना, चुप क्यों खड़े हैं? गुस्सा नहीं आ रहा है आपको? हाँ, खून नहीं उबल रहा है आपका? हाँ, फिर भी चुप है। कह दीजिए ना जज साहब को, क्या आपको उनका फैसला मंजूर नहीं है? नहीं है आपको उनका फैसला मंजूर? मल्हार जी, मेरे होते हुए पहले आपसे दूर नहीं होगा। कल्याणी, छोड़ दो मेरे बच्चे को। दूर रहो सब बताओ। कल्याणी, मुझे रोक पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। पास भी मत आना मेरे। जज साहब, देखिए ना, आपकी आंखों के सामने ये सब क्या हो रहा है? देख लीजिए जज साहब। जज साहब, ये बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन इस बच्चे के दिल में सिर्फ इसके बाबा के लिए प्यार है। क्या ये आपको दिखाई नहीं देता? कानून अंधा होता है, लेकिन आपकी आंखें तो सलामत है ना। आप नहीं देख सकते ये बाप बेटे का प्यार? हाँ? जज साहब, हर दिन आप उस कानून की कुर्सी पे ही नहीं बैठते, बल्कि हजारों मासूमों के भरोसे, उनकी उम्मीदों पे बैठते हैं। क्या आपकी नजरों में उन सब की भरोसे, उनकी अहमियत, उनकी उम्मीदों की कोई कीमत नहीं है? हाँ? बोलिए। आप ही ने मजबूर किया था मल्हार जी को इस औरत के साथ रहने के लिए। आप ही ने किया था ना? ये औरत, अरे ये तो औरत कहलाने के भी लायक नहीं है। और माँ बनने का तो एक भी गुण नहीं है इसमें। आपने ऐसा फैसला कैसे ले लिया जज साहब? कल्याणी, अगर आप और मल्हार दोनों ही कानून के फैसले के खिलाफ जाते हैं तो आप दोनों गिरफ्तार हो सकते हैं। हाँ, ठीक है, कर लीजिए गिरफ्तार, लीजिए, बांध दीजिए ना हथकड़ियां। वैसे भी अभी जो आपने कहा है वो सजा से कम नहीं है। लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए जज साहब, मुझे आपकी सजा मंजूर नहीं है। नहीं है मुझे आपका फैसला मंजूर। और मेरे होते हुए पिल्लू को मल्हार जी से दूर कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मुझे ये फैसला मंजूर है। मल्हार जी, पागल हो गए आप? हाँ? अब पिल्लू को संपदा की गोद में देंगे, उस औरत की गोद में? पागल है क्या? मेरे होते हुए पिल्लू को आपसे कोई दूर नहीं करेगा। मल्हार जी नहीं, मल्हार जी आप ऐसे हार नहीं मान सकते। मल्हार जी, आप पिल्लू को उस औरत की गोद में नहीं दे सकते। मल्हार जी, हम कोई रास्ता निकालेंगे, काका हमारी हेल्प करेंगे। मल्हार जी रुकिए, मल्हार जी हम ऐसा नहीं कर सकते। मल्हार जी, हम सुन क्यों नहीं रहे? मैं क्या कह रही हूँ? सुनने को और कहने को बचा ही क्या है कल्याणी? यहां हम दोनों मोक्ष को अपने पास रखना चाहते हैं, वहां संपदा मोक्ष को अपनी तरफ खींचना चाहती है। और ये दोनों, अथर्व और राव साहब, अपने मतलब के लिए हमारे बच्चे का फायदा उठाना चाहते हैं। इसमें परेशानी किसको हो रही है? मेरे बच्चे को कल्याणी।
इससे तो अच्छा है कि ये संपदा के पास ही रहे। कम से कम इस आंगन से उस आंगन इसे फेंका तो नहीं जाएगा ना। मल्हार जी, नहीं नहीं, मल्हार जी, मल्हार जी, आजा आजा। अरे अपनी आई के पास नहीं आएगा तू? आजा 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 जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सामोह पिया नाता मेरा तेरा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना। अरे बच्चा ऐसे रोते नहीं, आदमी के पास तो कुछ है ही नहीं। अरे तेरी आई है ना तेरे पास, हर तरह की खुशी तेरी आई देगी। शांत हो जा मेरे। कुछ नहीं। थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना कभी जो धूप सेकते। मुझे माफ कर दे बेटा, सारी गलती इस वक्त की है। तेरा मेरा वक्त सही नहीं है। कदम जिन्होंने ली थी ये कसम लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। चलेंगे हरदम एक दिन सही वक्त भी आएगा ये गम भीगे नैना और इस दिन तुझे मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। जज साहब, अगली बार उस कुर्सी पे बैठने से पहले यही याद रखना, आज यहाँ आपने भी एक जुर्म किया है। एक बाप को उसके बच्चे से दूर करने का जुर्म। सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया। नहीं नहीं कल्याणी, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। नहीं, देखो पापा ना सिर्फ हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हाँ, वो देखना चाहते हैं कि इस परीक्षा के दौरान हमारा विश्वास तो नहीं डगमगाता। हाँ कल्याणी, हिम्मत रखो। हाँ, खुद पे विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। अंत तभी होगा जब सब ठीक होगा। कल्याणी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम माधुरी की बेटी हो। सालों पहले मेरे साथ जाकर उसने इस परिवार को धोखा दिया था और आज तुमने मुझे, अपने पापा को धोखा दिया है तुमने। अरे मजाक बना कर रख दिया मेरे भरोसे का। हाँ, हेच खरा है कि तुम माधुरी की बेटी हो। इसमें माधुरी का क्या दोष है? हाँ, उसने तो सिर्फ हमेशा आपका साथ दिया है। घर से अलग होने का फैसला आपका था, माधुरी का नहीं। मुझे बेसहारा छोड़कर जाने का फैसला आपका था, तो इसमें माधुरी का क्या दोष है? सबसे बड़े गुनहगार तो आप हैं। क्या ये जरूरी है कि हमेशा पुरुष जो चाहे वो करे और उसका इल्जाम सिर्फ औरत पर लगाया जाए? वाह वाह, मैंने सोचा नहीं था कि जीते जी मुझे ये भी दिन देखना पड़ेगा। आज तुम माधुरी का पक्ष ले रही हो, माधुरी का, जिस पर हमेशा इल्जाम लगाती थी।
कि मेरे पति को इसने बहकाया, उसके साथ नाजायज रिश्ता बनाया, हाँ? और आज अच्छा आता समझना, अब समझा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। क्योंकि सार्थक और तुम्हारे बीच एक रिश्ता चल रहा है, वो भी नाजायज। पापा, पापा, आई के बारे में आप कल्याणी तुम बीच में नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे तुम। मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैं अनुप्रिया को तलाक देकर उसे आजाद कर दूंगा, बोला ना, वादा किया था ना। तो तुमने, लेकिन अब नहीं, अब नहीं कल्याणी, अब मैं अनुप्रिया को तलाक नहीं दूंगा, उसे उम्र भर मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा।